हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 7th साइंस चैप्टर नंबर 7 मोशन, फोर्स एंड वर्क। उसका एक्सप्लेनेशन दो पार्ट में देखेंगे। तो आज हम लेक्चर नंबर 1 देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ मोशन, फोर्स एंड वर्क। सी, आपको यहाँ पर पिक्चर दिख रही है। हॉर्स है, रन कर रहा है। गाय है, एक पर्सन है, वो मतलब हैवी सामान लेकर जा रहा है गैस में। दूध है और कुकर चढ़ा हुआ है। ठीक है। सो क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय मोशन। मोशन का मतलब क्या होता है। मोशन मतलब कोई भी चीज़ मूवमेंट कर रही है, मोशन में है। बोलते हैं ना, कोई भी चीज़ मोशन में, मतलब वो मूव कर रही, वो रुकी हुई नहीं है, उसे मोशन कहते हैं। व्हाट कॉजेज अ चेंज इन मोशन, किस वजह से मोशन में चेंज आता है। तो we have seen that a change occur in the motion or the shape of the body when a force acts on it। कब चेंज होता है मोशन में, जब उस पर फोर्स एक्ट होता है। फोर्स मतलब कुछ ताकत लगता है, कुछ बल लगता है। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ फोर्स। ठीक है। मोशन क्या होता है, कोई भी चीज़ मूव हो रही, मूवमेंट कर रही, वो स्टॉप नहीं है, वो रुकी हुई नहीं है, स्टेबल नहीं है। दैट इज़ मीन बाय मोशन। और किस वजह से मोशन में चेंज होता है, जब हम उस पर कोई फोर्स लगाते हैं, कोई बल, कोई ताकत लगाते हैं, तो तब मोशन चेंज होता है। तो उसका स्पीड मतलब डायरेक्शन चेंज होगा, स्पीड चेंज होगा, मोशन चेंज होता है। नाउ हमें देखना है कि वर्क कैसे होता है। ठीक है, काम कैसे होता है। वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स एक्ट्स। वर्क काम होता है ना, जब हम कुछ बल लगाए, कुछ ताकत लगाए, तो कुछ काम होता है, कुछ वर्क होता है। नाउ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वो देखेंगे। पहले तो यहाँ पर पहले आपको यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक्सप्लेन किया है थ्रू दी डायग्राम। रंजीत हाउस कहाँ पे है, जहाँ पे ए लिखा हुआ है ना, इज अ प्लेस ए, इज एट अ प्लेस ए। रंजीत का घर है और उसको कहाँ जाना है, डी, वो उसका स्कूल है डी, उसको अपने स्कूल जाना है। ठीक है। और अगर हमने डायरेक्शन को ध्यान नहीं दिया तो रंजीत कैसे जाएगा स्कूल। अगर डायरेक्शन को हम इग्नोर करें, डायरेक्शन ध्यान में नहीं दे, तो वो कैसे जाएगा, ए टू बी जाएगा, बी टू सी जाएगा, फिर सी टू डी जाएगा, वो अपने स्कूल पहुंच जाएगा। ठीक है। मतलब उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो इतना चल कर गया, डिस्टेंस ट्रेवल किया, इतनी दूरी वो गया, इतना दूर वो गया, दैट इज़ अ डिस्टेंस। ठीक है। और हाउएवर ऑन डूइंग दिस हिज डिस्प्लेसमेंट, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए डी, इक्वल ही है ना, ए टू डी, ए डी, ए बी, पहले वो स्कूल कैसे जाएगा, ए बी, फिर बी सी, फिर ए डी, दैट इज़ इक्वल टू ए डी। उतना ही चला वो, ए डी के बराबर। तो रंजीत का डिस्प्लेसमेंट उसके घर से स्कूल इस पिक्चर में शो किया हुआ है विथ ब्रोकन लाइन ए डी। ए डी क्या है, मिनिमम डिस्टेंस है स्ट्रेट लाइन में रंजीत के घर से स्कूल तक। ए डी इज़ द मिनिमम मतलब कम से कम डिस्टेंस जो रंजीत ट्रेवल कर सकता है, दैट इज़ ए डी। okay, that is called as displacement, minimum distance traverse in a particular direction straight line में, इसे ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, फिर से मिनिमम, कम से कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है किसी पर्टिकुलर पर्सन ने, किसी बॉडी ने, एक डायरेक्शन दिया हुआ है उस डायरेक्शन में और स्ट्रेट लाइन में, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर डेफिनेशन भी है पिंक से। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ द रूट एक्चुअली ट्रेवर्स बाय अ मूविंग बॉडी। जो बॉडी है, मूविंग बॉडी कुछ भी हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, कार हो सकता है, एनिमल्स हो सकता है, कुछ भी हो सकती है। तो कितना उसने लेंथ ट्रेवल किया, कितना दूरी उसने चला, और उसमें डायरेक्शन नहीं देखते हम कि इस डायरेक्शन में गया, उस डायरेक्शन में गया, इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करता है। बॉडी ने, मूविंग बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितनी दूरी तय की है, दैट इज़ कॉल्ड डिस्टेंस। तो इसमें डायरेक्शन को ध्यान नहीं रखते, तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। नाउ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक मिनिमम डिस्टेंस, कम से कम डिस्टेंस ट्रेवल की है बॉडी ने एक डायरेक्शन में। ठीक है। ओरिजिनल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों ध्यान रखते हैं। डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन भी देखते हैं हम डिस्प्लेसमेंट में। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। okay, unit of measurement of distance and displacement in the meter in the SI, that is system of international और MKS सिस्टम में मेजर करते हैं। ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट SI यूनिट में भी मेजर करते हैं, MKS। नाउ यहाँ पे स्पीड एंड वेलोसिटी क्या है, व्हाट इज मीन बाय स्पीड। बोलते हैं ना, गाड़ी की स्पीड कम करो,
या बढ़ाओ गाड़ी की स्पीड, मतलब गति, तेज, कितना तेज चला रहे हो, कितना धीरे चला रहे हो, दैट इज़ द स्पीड। फॉर्मूला क्या है स्पीड का वो हम देखने वाले आगे। ओके, व्हेन वी से दैट द स्पीड ऑफ अ कार इज़ 40 किलोमीटर पर आवर, देयर इज़ नो नीड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन। जब हम कह रहे हैं कि गाड़ी की स्पीड कितना है 40 किलोमीटर पर आवर है, मतलब 1 घंटे में कितना कवर करी 40 किलोमीटर, तो हमें डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है जब हम स्पीड की बात करते हैं। बट टू प्रिडिक्ट whether a storm will reach a particular place or not, a mention of its direction is essential। बट अगर हम स्टॉर्म, आंधी तूफान आ रहा है, वो कहाँ आ रहा है, किस डायरेक्शन में आ रहा है, उस चीज़ में हमें डायरेक्शन मेंशन करना पड़ता है, किस प्लेस में आ रहा है ना, तो वहाँ पे डायरेक्शन हमें बताना पड़ता है कि इस डायरेक्शन में आ रहा है, इस प्लेस में आ रहा है। तो दैट इज़ स्पीड की बात करते हैं तो हमें डायरेक्शन मैटर नहीं करता। ठीक है, नाउ वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी डिस्टेंस ट्रेवल्स बाय बॉडी इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इन अ यूनिट टाइम। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया पर्टिकुलर बॉडी ने और उसे कितना टाइम लगा। ठीक है, किस डायरेक्शन में, वेलोसिटी में डायरेक्शन भी, और जब हम स्पीड की बात करते हैं तो उसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करता। तो स्पीड स्केलर क्वांटिटी होगी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड मतलब कितना तेज चल रहा है, कितना स्लो चल रहा है, दैट इज़ द स्पीड। हाँ, किस डायरेक्शन में चल रहा है वो मैटर नहीं करता। बट वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, किस डायरेक्शन में ट्रेवल किया, कितना टाइम लगा, वो वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, दैट इज़ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और किस डायरेक्शन में, तो वो तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज़ अ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का यहाँ पर लेट्स फाइंड द यूनिट। टास्क, राइट द फॉर्मूला, हमको फॉर्मूला लिखना है। स्पीड मीटर में मेजर करेंगे, डिस्टेंस ना, स्पीड का फॉर्मूला क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मीटर में कितना डिस्टेंस किया, 1 मीटर 2 मीटर तो मीटर, टाइम सेकंड में तो मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी भी डिस्प्लेसमेंट, दैट इज ऑल्सो इन मीटर, टाइम पीरियड इन सेकंड। सो वेलोसिटी फॉर्मूला इज ऑल्सो मीटर पर सेकंड। द यूनिट ऑफ स्पीड और वेलोसिटी इज रिटर्न एज अ मीटर पर सेकंड, एम पर एस। ठीक है, यहाँ पर लेट अस नाउ यूज़ द अबव फॉर्मूले टू फाइंड आउट द रंजीत वेलोसिटी। अभी हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके रंजीत की वेलोसिटी और स्पीड दोनों कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाय रंजीत फ्रॉम होम टू स्कूल, उसने ऐसा डिस्टेंस ए बी गया, फिर बी सी गया, फिर सी डी गया। ए बी 500 मीटर है, बी सी 700 है, सी डी 300, टोटल 1500 मीटर है। ओके, टोटल टाइम कितना लगा, ए बी जाने में 8 मिनट, बी टू सी ट्रेवल करने में 11, सी टू डी 6, टोटल 25 मिनट्स लगे उसको। तो रंजीत का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ फ्रॉम होम टू स्कूल, ए डी उसका 1000 मीटर डिस्प्लेसमेंट, मतलब वो ए टू डी गया रहता तो वो 1000 मीटर ट्रेवल चलता था। तो रंजीत की वेलोसिटी फ्रॉम होम टू स्कूल कितनी रहेगी, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट है 1000, टाइम 25, तो क्या आएगा 0.66 मीटर पर सेकेंड आएगा। वेलोसिटी इज 0.66 मीटर पर सेकेंड। और रंजीत की स्पीड है 1500 मीटर, टाइम 25 है, तो स्पीड इज़ 1 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में वो 1 मीटर कवर कर रहा था। रंजीत ने स्ट्रेट रूट नहीं लिया ना, मिनिमम डिस्टेंस, मतलब उसने उस डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट रूट वाला नहीं लिया जो ब्रेक किया हुआ था, उस रूट को, मिनिमम डिस्टेंस को नहीं फॉलो किया। इस वजह से जो मैग्नीट्यूड आ रहा है, जो नंबर आ रहा है वेलोसिटी और स्पीड का अलग है। अगर वो स्ट्रेट रूट से गया रहता, ए टू डी डायरेक्ट गया रहता, तो जो वेलोसिटी और स्पीड सेम आती थी। ओके, नाउ एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है वो देखने वाले। एवरेज वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी को प्लस प्लस करना है, जितना नंबर है उतना डिवाइड करना है, तो एवरेज वेलोसिटी आएगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तुरंत, वेलोसिटी इंस्टेंट बताना है किस वेलोसिटी में गाड़ी चल रही है, किस स्पीड में गाड़ी चल रही है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। ओके, वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की चेंज होती है ना, अगर वो मूव हो रहा है तो यहाँ पर आपको एग्जांपल गिवन है, जैसे कि ये ट्रक स्ट्रेट लाइन में ही मूव हो रही है, बट वो एक ही स्पीड से चलेगी क्या, ए बी चल रही है तो वो 10 की स्पीड से रहेगी, बी सी चल रही तो ज़रूरी नहीं ना वो 10 की, स्पीड चेंज भी होती है। जैसे कि यहाँ पे ए बी ट्रेवल की तो 10 किलोमीटर, बी सी 10 किलोमीटर, ठीक है, सी डी उसने 20 किलोमीटर कवर किया, और तो स्पीड अगर कम ज़्यादा करेंगे तो टाइम भी कम ज़्यादा ही लगेगा। तो यहाँ पर वही बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी वो चेंज होती है, अगर वो मूव होती रहती, स्ट्रेट लाइन में भी मूव हो रही तो भी वेलोसिटी एक ही स्पीड से नहीं चलेगी ना गाड़ी, वो कम ज़्यादा करेगी। ब्रेक आ सकता है, ट्रैफिक आ सकता है, उस वजह से भी। सपोज ट्रक है, कवर करी डिस्टेंस टोटल 40 किलोमीटर ना, फ्रॉम ए टू डी स्ट्रेट लाइन में, दैट इज इस डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 40 किलोमीटर। If it require altogether 1 hour for this, average velocity is 40 किलोमीटर।
सी एवरेज वेलोसिटी इसकी 40 किलोमीटर, उसको कवर करने में कितना लग रहा है 1 आवर लग रहा है। ट्रक ट्रेवल करी 10 किलोमीटर डिस्टेंस ना ए बी से 10 मिनट में, बी सी इन 20 मिनट, बी सी उसको 20 मिनट लग रहा है। 10 किलोमीटर ही कवर करी 20 मिनट लग रहा है, मतलब वो गाड़ी की स्पीड को कम ज़्यादा कर रही है तो इस वजह से तो ज़्यादा टाइम लग रहा है। सी डी 20 किलोमीटर ट्रेवल करी 30 मिनट्स लग रहा है, तो वेलोसिटी ए बी का 10 किलोमीटर 10 मिनट में, तो 60 किलोमीटर अगर कवर करना है 60 मिनट लगेगा, तो 60 किलोमीटर पर आवर। इसका क्या मतलब है 10 किलोमीटर ट्रेवल करी ना, ए टू बी 10 किलोमीटर, कितना टाइम लग रहा है 10 मिनट। तो अगर गाड़ी 60 मिनट में कितना 60 किलोमीटर कवर करेगी तो 60 किलोमीटर पर आवर। नाउ क्या करना है, रिड्यूस करना है वेलोसिटी फॉर द डिस्टेंस बी सी एंड सी डी। हमने क्या देखा, वेलोसिटी जो ट्रक की डिफरेंट रहती है ना, डिफरेंट सेगमेंट में, ए बी में अलग है, बी सी में अलग है, सी डी में अलग है, डिपेंड अपॉन द कितने स्पीड से चल रही है और कितना कवर कर रही है ना। तो एवरेज वेलोसिटी फॉर द इंटायर रूट ए डी 40 किलोमीटर पर आवर है ना। वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ द टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसे कहते हैं, पर्टिकुलर मूवमेंट, उस मूवमेंट में तुरंत इंस्टेंट बताना, जल्दी से बताना उस कितनी वेलोसिटी, उसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफरेंट हो सकती है डिफरेंट टाइम में, ठीक है, अलग अलग हो सकती है। जैसे ए बी इंस्टेंट बताना है तो 10 किलोमीटर, बी सी 10 किलोमीटर बट 20 मिनट्स लग रहे, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलग रह सकती है, ओके, अलग अलग टाइम पे। तो यहाँ पर लेक्चर नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो यूज़फुल लगी तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर बच्चों।